मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है वेट ड्रीम्स, नाइट एमिशंस या कसरत एहतलाम। बाय डेफिनेशन ये स्पॉन्टेनियस ऑर्गेज़्म एंड इजैकुलेशन ड्यूरिंग स्लीप। इसका मतलब है नींद के दौरान इजैकुलेशन का हो जाना या सीमन का खारिज हो जाना। ये सने बलूगत शुरू होते ही ये लोगों में हो जाता है और ये जवानी की इब्तदाई अलामात है। हमारे जितने भी ख्वाब होते हैं उनमें से तकरीबन 8% उसका जो कंटेंट है वो सेक्सुअल ड्रीम्स पर होता है और इनमें से 4% ड्रीम्स ऐसे होते हैं जिसके दौरान ये इसमें वेट एमिशंस हो जाते हैं या इतलाम हो जाता है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्ट्स हैं और मिथ्स बने हुए हैं। सबसे पहला जो मिथ है वो ये है कि जिसको कसरत एहतलाम हो या वेट ड्रीम्स हो उसकी वजह से उनकी स्पर्म काउंट कम हो जाती है या उनकी सीमन की क्वालिटी कम हो जाती है और वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहता। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, बल्कि हकीकत ये है कि इसकी वजह से जो टेस्टिकल्स के अंदर ओल्ड सीमन होता है, पहले वाला जो इसके अंदर जरसूमे होते हैं वो निकल जाते हैं और न्यू सीमन पैदा होता है और इसकी वजह से कोई स्पर्म काउंट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। एक और मिथ्स इसके बारे में बहुत मशहूर है कि इसकी वजह से आदमी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। किसी को भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार हो जाए और उसको एक्सेसिव नाइट फॉल होता हो या कसरत एहतलाम होता हो तो घर वाले कहते हैं या उसके यार दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी इम्यूनिटी कम हो गई है और इस वजह से आपको ये इन्फेक्शन हो रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार हो रहा है। तो ये मिथ्स बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से कोई इम्यूनिटी कम नहीं होती। दूसरा इसका मिसकंसेप्ट ये है कि लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है और दोनों सेक्सेस में इक्वली होता है, लेकिन ये ज्यादातर मेल में और अर्ली एडोलिसेंट एज में ज्यादा मेल्स के अंदर होता है। उसकी वजह ये है कि मेल की ड्यूरिंग स्लीप मल्टीपल टाइम्स इरेक्शन होती है और उनके जो सेक्सुअल पार्ट हैं, कंटेंट्स हैं ड्रीम्स के, उनमें ज्यादा होते हैं। तो ड्यूरिंग स्लीप मल्टीपल टाइम इरेक्शन और ऑर्गेज़्म की वजह से उनके अंदर ये वेट ड्रीम्स का प्रेवलेंस ज्यादा है। और एक और मिसकंसेप्ट इसके बारे में ये है कि इसकी वजह से पीनस का साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है। तो ये भी मिथ बिल्कुल गलत है कि कसरत एहतलाम की वजह से या वेट ड्रीम्स की वजह से पीनस के साइज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक और मिसकंसेप्ट है कि ये एक बीमारी है, इसको एक इलनेस के तौर पे लिया जाता है कि जिसको कसरत एहतलाम हो रहा है ये बीमारी है और इसका इलाज कराना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, कोई ठंडी चीजें लेनी चाहिए, सरदाई लेनी चाहिए। ये मिथ्स गलत है, ये मिसकंसेप्ट है। इसकी वजह से कोई बीमारी नहीं है और ना ही ये बीमारी है, बल्कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। ये बॉडी का अर्ली एडोलिसेंट का ये एक रेस्पॉन्स है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और दूसरा एक मिथ है कि ये सिर्फ और सिर्फ सने बलूगत के शुरू में होता है और अर्ली टीनेज लोगों में होता है, तो इसकी कोई एज नहीं है। ये मिसकंसेप्ट भी दूर करना चाहिए। अर्ली टीन एजेस में ये सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन ये लेट एजेस में भी हो सकते हैं, लेट एडल्टहुड में भी हो सकते हैं। अगर पार्टनर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट कम हो या पार्टनर अवेलेबल ना हो तो उसकी वजह से भी ये यंग एडल्ट्स में और लेट एज में भी ये हो सकते हैं। ये मिसकंसेप्ट्स हैं जिसके बारे में आपको बताना जरूरी था। और कुछ लोग इसके इलाज के लिए या इसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो कोई ऐसा वे नहीं है कि इसको रोक लिया जाए और रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिसकी वजह से इनके फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है। इनमें से सबसे पहली जो टेक्निक है वो तो ये है कि फ्रीक्वेंट सेक्स किया जाए। अगर पार्टनर अवेलेबल है और पेशेंट या पर्सन जो आया है अगर वो मैरिड है तो उसको फ्रीक्वेंट सेक्स करना चाहिए। उसकी वजह से ये वेट ड्रीम्स और ये कसरत एहतलाम कम हो जाता है। और दूसरा वे इसका है कि मेडिटेशंस। कुछ लोग मुराकबा तजवीज़ करते हैं और रिलैक्सिंग टेक्निक्स हैं कि अपने आप को रिलैक्स रखा जाता है, उससे भी ये कम हो जाता है। इसके अलावा योगा से कम हो जाता है। एक और है इसकी टेक्निक के मैस्टरबेशन, उसके करने से भी ये कम हो सकता है। और बाज़ औक़ात अगर ये डेली होने लगे और बहुत ज़्यादा हो तो फिर डॉक्टर को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो कुछ मेडिसिन भी इसके लिए हम तजवीज़ करते हैं जिसकी वजह से ये हफ्ते में 1, 2 या महीने में 2 या 3 दफ़ा हो सकता है और नॉर्मल हो जाता है। आखिर में ये आपको कहना चाहूँगा कि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, इसके बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए और अपने बाकी तमाम दोस्तों को भी बताएं ताकि उनके भी मिसकंसेप्ट इसके बारे में दूर हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।